बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की उसके ऊपर थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहस हुई है आज। और क्योंकि देखें, इमरान खान साहब के बारे में जो मैंने रिपोर्ट किया था ना पिछले वीलॉग में, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुडविल के अंदर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंड किया है कि जी इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई किसी को बुज़दिल नहीं कह रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात एक हकीकत है और ये बात तस्दीक शुदा है कि इमरान खान साहब खासे गुस्से में थे। इमरान खान साहब ने खासा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और पार्टी की आदत की सरजनिश भी की है। ये बात बिल्कुल सच है। इमरान खान साहब का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब मामला यह है कि कोर कमेटी की मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसके अंदर जनाब ये बातचीत शुरू हुई और लोगों ने दबे लफ्जों में कहना शुरू किया कि ये तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इमरान खान साहब ने बहुत जल्दी टाइम दे दिया इस्लामाबाद का। एक साहब है, उन्होंने कहा जी कि डी चौक में नहीं जाना चाहिए, किसी और जगह का एहतजाज रख लेते हैं। एक और साहब हैं, अभी नाम लेना मुनासिब नहीं है, एक और साहब है, उन्होंने कहा जी लाहौर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद को स्किप कर दें। एक और साहब है, उन्होंने कहा जी इतने सारे एहतजाज इकट्ठे कैसे कर सकते हैं, कारकुन थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो पार्टी के अंदर जो लोग इमरान खान साहब के बहुत वफादार हैं और बड़े तगड़े इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। यानी शहबाज गिल साहब ने एक बड़ी लंबी तकरीर की। उन्होंने कहा जी इमरान खान से ज्यादा यहां कोई अक्लमंद है, जो बातें आज तक उसने कही हैं वही हुई हैं और इमरान खान को नजर आ रहा है कि उसके पास अगले 10 दिन है कुछ करने के लिए। अगले 10 दिन में अगर किसी ने कुछ ना किया और उसके बाद आप तहरीक चलाते रहे तो फिर चलाते रहे, आप फारिग हैं, आप हमेशा के लिए फारिग हैं। इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए इमरान खान तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस आईनी तरमीम के बाद तहरीक चलाना चाहते हैं तो फिर आप फारिग हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर इमरान खान भी अंदर ही रहेगा। तो ये शहबाज गिल साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी बात की। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लॉजिकल है, आपको खड़े होना पड़ेगा। और देखिए हिकमत अमली क्या है इमरान खान की। बुध वाले दिन वो फैसलाबाद, मुल्तान और मियां वाली में कर रहे हैं। पूरे पंजाब की पुलिस इन 3 जगहों के ऊपर एंगेज हो जाएगी। साथ ही वो एक दिन छोड़ के सीधा इस्लामाबाद में आ रहे हैं, पुलिस वहां एंगेज हो जाएगी। और फिर फौरी तौर पर अगले दिन वो लाहौर में आ रहे हैं, पुलिस ये थका के रख देंगे इमरान खान साहब सिस्टम को। देखें ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ इस्लामाबाद में अगर आप देखें ना तो 3 लाख से ज्यादा वोट पड़ा हुआ है सिर्फ इस्लामाबाद में 3 MNAs को। तो मुझे बताएं बाहर से कोई बंदे लाने की जरूरत है? अभी तो खैबर पख्तूनख्वा से भी आ जाएंगे, इधर उधर से भी आ जाएंगे। तो इस्लामाबाद में तो 50-60 हजार बंदा इकट्ठा करना इस पार्टी के लिए मसला नहीं होना चाहिए। दूसरा, मियां वाली में किसने कहा है कि लेकर जाए कोई? यानी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछ रहा था, उन्होंने कहा था जी मुल्तान के अंदर तो आप बेफिक्र हो जाए, वहां की मकामी की आदत इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट कर देगी कि जरूरत ही नहीं पेश आएगी बाहर से किसी को लाने की। फैसलाबाद पूरा का पूरा इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया है। फैसलाबाद में इमरान खान साहब को 1 मिलियन से ज्यादा वोट पड़ा हुआ है, तो वहां पे उन्हें जरूरत नहीं बाहर से किसी को लाने की। और मियां वाली वैसे ही इमरान खान का गढ़ है। तो ये एहतजाज तो मसला ही कोई नहीं है। मसला है जो असल एहतजाज इस्लामाबाद वाला है कि वहां पे सबने पहुंचना है और एहतजाज करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो लाहौर वाला है। और लाहौर के लोग जो है वो खुद ही निकल कर एहतजाज करना जानते हैं। जब गलियों मोहल्लों में एहतजाज होगा तो आपको नजर आएगा पूरे लाहौर के अंदर कैसे लोग निकलते हैं और कैसे एहतजाज करते हैं। तो ये कहा गया वहां पे कुछ लोगों की जानिब से कि नहीं, इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, अगर इस टाइम को जाया कर दिया तो फिर आप सालों तक पछताते रहेंगे। आईनी तरमीम हो गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर, फिर आपके लिए चांसेस निश्ता। ये इमरान खान साहब को भी लगता है कि इस मौके को वो जाया नहीं कर सकते और यहां पे उन्हें अपनी पार्टी को, अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। बल्कि वहां पे कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जनाब अगर आप लोग नहीं खड़े हो सकते तो इमरान खान ने ठीक कहा है, फिर लोग जाने और इमरान खान जाने, जो क्यादत नहीं आ सकती वो बीच में से निकल जाए। तो कोर कमेटी में बड़ी गर्मा गर्म किस्म की बहस हुई। लेकिन एक बात तय की है वहां पे सीनियर ने और क्यादत ने कि जनाब इमरान खान साहब को आज के दिन में दोबारा कुछ लोग मिलेंगे पार्टी से जाके और मिलकर इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश करेंगे कि खान साहब मेहरबानी करें जरा थोड़ा शेड्यूल जो है उसको नरम कर दें। तो क्या इमरान खान साहब उनकी बात मान लेंगे? मेरी जब चंद लोगों से बात हुई उन्होंने कहा जी इस बात का खदशा है कि इमरान खान साहब से वहां पे झाड़ पड़ जाएगी और इमरान खान साहब ने जो फैसला कर दिया वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं कि ये मामला कहां पहुंचता है और ये ऊंट किस कड़वट बैठता है। लेकिन इमरान खान साहब इसको एक ऐसे मौके के तौर पर देख रहे हैं कि अगर इस जगह पे उन्होंने अपनी इनिंग्स ना खेली और इस जगह पे उन्होंने अग्रेसिव बारी ना ली तो फिर इमरान खान साहब की बारी नहीं आती, वो फिर बड़ा लंबा अरसा उनको वेट करना पड़ेगा। बहरहाल वो कहते हैं ना कि एक शेर है बड़ा मजे का, मफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे,
मैं सरबकफ हूं, लड़ा दे किसी बला से मुझे। बहरहाल सिचुएशन इमरान खान साहब के लिए यही बनी हुई है। अब 5 बंदे ऐसे हैं जिनके वोट महफूज है, यानी अगर वो वोट डाल भी देते हैं इमरान खान की मर्जी के खिलाफ तो भी उनकी सीट जाया नहीं होगी इस वक्त की सूरत हाल में। लेकिन अगर 63A खत्म हो जाती है तो उनकी सीट तो जाया हो जाएगी, लेकिन उन्हें जो है वो वोट का हक रह जाएगा। अब देखना ये कि काजी साहब हो सकता है कि यही फैसला ना दे दें कि जनाब D सीट भी नहीं होगा, वो हो सकता है उसकी पेनल्टी जो है उसको कम कर दें। तो ये तो अब देखने वाली बात है, बाद में पता चलेगी। फिलहाल जो बेंच बनाया, ये बेंच बना ही इस काम के लिए है और मुबैना तौर पे ये जो आईनी तरमीम है इसके लिए वोट पूरे करने हैं। तो वोट पूरे करने का इससे पहले देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNA एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छीन लिए। काजी साहब का ही बेंच था, वहां से 3 MNA फारिग हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर जिस तरीके से सीटें तहरीक इंसाफ की लेके दी गई हैं दूसरी जमातों को, तो इस तरह तहरीक इंसाफ को अकेला करते करते 2/3 अक्सरियत वहां देने की कोशिश की गई है। मखसूस नशिस्तें भी इसी सिलसिले में दी गई थी, लेकिन अब भी 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हो रही हुकूमत की। अब जरूरी यह है कि 63A का जो आइन की तशरीह है उसको तब्दील कर दिया जाए और यह कह दिया जाए कि जी वोट कास्ट हो जाएगा। यानी अगर कोई अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ लोटा बन के वोट डालता है तो वो वोट कास्ट हो जाएगा। अब यहां पे चंद लोगों के ऊपर शुबहात थे। एक बंदा जो है उसके बारे में तो और क्लैरिटी आ गई है, वो जनाब उस्मान चौधरी। उस्मान चौधरी पाकिस्तान से बाहर थे, ये मेंबर कौमी असम्बली है। इमरान खान साहब के वोट लेकर ये मेंबर कौमी असम्बली बने। इनके जो चचा हैं एक्चुअली उनको मिलना था ये सीट, चौधरी आसिफ, उन्होंने ये साहिवाल से इलेक्शन लड़ना था। चौधरी आसिफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए और फिर कोई और बंदा बचा नहीं था, तो चौधरी आसिफ साहब ने अपना आगे कर दिया भतीजा कि जनाब ये इलेक्शन लड़ेगा। तो चौधरी उस्मान को इलेक्शन लड़वा दिया। चौधरी उस्मान जो है वो इमरान खान साहब की हमायत से या उनके वोटों से ये बन गए मेंबर कौमी असम्बली पहली मरतबा। ये पहुंच गए जनाब असम्बली में। अब मामला ये है कि ये असम्बली में तो पहुंच गए, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर थे, सऊदी अरब में मौजूद थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनसे रब्ता किया और ने कहा जी आपने वापस नहीं आना पाकिस्तान, यहां पकड़ दकड़ हो रही है, आपने अभी बिल्कुल पाकिस्तान वापस नहीं आना, तो ये तहरीक इंसाफ से राब्ते में थे। लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान वापस आए। तहरीक इंसाफ वाले इनसे राब्ते कर रहे थे कि पहुंच जाओ, मिल जाओ। ये कहते जी मैं 2 घंटे में आ गया, मैं 2.5 घंटे में आ गया, बस आपके पास पहुंच गया, बस मैं करीब हूं आपके। लेकिन ये धोखा दे गए। अब इनके जो चचा हैं चौधरी आसिफ, वो भी जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं और उन्होंने पूरा जोर लगाकर देख लिया। चौधरी आसिफ जिनका ताल्लुक साहिवाल से है, उनके भतीजे जो उनके कहने के ऊपर उनको इलेक्शन लड़ाया गया था, अब चौधरी आसिफ अगली दफा पता नहीं कैसे टिकट लेंगे। मामला यह है कि इमरान खान साहब ने तो जेल में यह कहा है कि मैं किसी खानदान वाले को भी टिकट नहीं दूंगा, इसके बाद जो बंदा हमारे साथ गद्दारी करेगा हम उसके खानदान को भी नहीं। और चौधरी आसिफ के कहने के ऊपर ही चौधरी उस्मान को टिकट दिया था, तो चौधरी आसिफ चौधरी उस्मान के गारंटर हैं। अब वो आकर बैठकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि जी मेरा कोई जिम्मा नहीं है, तो जनाब आपने जिम्मा लेकर इस बंदे को टिकट दिलवाया था और इस बंदे की आपने जिम्मेदारी ली थी। अब ये MNA बन गया और मुकर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर आती है। बहरहाल चौधरी उस्मान से राब्ता नहीं हो रहा। जहूर कुरैशी है, उनका मामला डामाडोल है। औरंगजेब खिच्ची है, उनका मामला डामाडोल है। हाँ, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन ने और उनकी फैमिली ने पूरी यकीन दहानी कराई तरीके इंसाफ को कि हम आपके साथ दगा और गद्दारी नहीं करेंगे। रियाज फतियाना साहब की फैमिली ने कहा जी वो पाकिस्तान में नहीं है, कोई गद्दारी और दगा नहीं करेंगे। और भी कुछ लोगों ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे वोट अपने काबू कर दिए। हुकूमत के, मैंने आपको बताया पहले ही 2 वोट टूट गए हैं, तो कैसे ये पूरी करेंगे अपनी मेजॉरिटी। अब जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस वीकेंड से ऑनवर्ड, यानी हफ्ता, एतवार, पीर, मंगल, बुध, ये वो दिन है 4-5 दिन, यानी आप 5 तारीख से शुरू हो जाएं, 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 9 तारीख तक, 10 तारीख तक ये पूरी कोशिश करेंगे इस आईनी तरमीम को करने की। 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से ये आईनी तरमीम की जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि पहले 63A के अंदर जो आइन की तशरीह की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको तब्दील कर दिया जाए। अब वो केस कादी फायदीसा साहब ने लगाना था। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के होते हुए कादी साहब अपनी मर्जी का बेंच नहीं बना सकते थे। अब वो बेंच बनाने के लिए जो है वो तरमीमी ऑर्डिनेंस आता है, फौरी तौर पे एक नया बेंच बन जाता है। मुनीब अख्तर साहब ने बहुत टेक्निकल काम किया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।